अगर मॉड्यूलर किचन बना रहे हो तो ये वीडियो देख लेना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो मॉड्यूलर किचन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें होती हैं हमारी। एक होती है हमारी चिमनी, दूसरी होता है हमारा गैस स्टोव और तीसरा हमारा होता है हमारी सिंक। अगर ये तीनों में से एक भी चीज़ अच्छी नहीं लगाओगे तो मेंटेनेंस गारंटी है आपको किचन में मेंटेनेंस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, फिर उसको चेंज करना पड़ता है और एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि बेस्ट किचन सिंक कौन सी है, कैसे चूज़ करनी है, बेस्ट गैस स्टोव जो हॉब बोला जाता है कौन सा कैसे चूज़ करना है, और 2025 में एक ऐसी चिमनी है जो मस्ट आपको लगानी चाहिए, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। शुरू से एंड तक वीडियो देखना। तो हॉब कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, जो आपके काउंटर रहते हैं उसमें बिल्कुल अंदर फिट किया जाता है। और कुक टॉप जो नॉर्मल हम काफ़ी सालों से यूज़ करते आ रहे हैं और मोस्टली घरों में आपको देखने को कुक टॉप भी मिलेगा। तो आप हॉब या कुक टॉप लेने जाओ, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जो उसके बर्नर आपको लेने हैं वो ब्रास के बर्नर लेने हैं, क्योंकि आपको जब हॉब या दूसरा लेने जाओगे जो फॉरेन टेक्नोलॉजी से बने रहते हैं, फॉरेन में कुकिंग कैसी होती है, स्लो कुकिंग होती है और उनके बर्नर में ऐसे ऊपर कवरिंग सी होती है, तो वो अगर लोग वो काफी स्लो कुकिंग करते हैं। मोस्टली लोग इंडिया में ये गलती कर देते हैं, भले वो हॉब लगा रहे हैं कुक टॉप लगा रहे हैं, ऐसा बर्नर लेते हैं। ऐसा बर्नर आपको अपने घर में नहीं लगाना है, आपको ब्रास बर्नर लगाना है और जिसमें आपके स्मॉल मीडियम जंबो बर्नर होने चाहिए कि हर किस्म की कुकिंग आप कर सके। ये बेसिक डिटेल होगी। आप चूज करते हैं कि हॉब लेने की कुक टॉप। देखो, अगर आप हॉब लेते हो अपने घर में तो उसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है। बेनिफिट सबसे पहला क्या है, वो देखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम और एस्थेटिक सा लगता है, क्योंकि उसको लगाया कैसे जाता है, आपका जो भी काउंटर है, भले उसमें टाइल लगी है, मार्बल लगी है, उसकी प्रॉपर से कटिंग होती है और उस ऑब को लाके बीच में फिक्स कर दिया जाता है। देखने में बहुत स्लीक सा, सीमलेस सा लगता है, तो एक एस्थेटिक वे से वो सबसे बेस्ट है। लेकिन जब उसको फिक्स किया जाता है, साइड में उसके पैकिंग की जाती है और वो टाइम के साथ पैकिंग गर्म, मतलब हीट जब होती है वो निकलने के चांसेस होते हैं और गैप क्रिएट हो जाता है। जब उस पर आप कुकिंग करते हो, कुछ भी चीज उबलती है या गिरती है तो बीच में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको डेली मेंटेनेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल रहता है। वैसे कुक टॉप में क्या होगा, मेंटेनेंस इजी है, क्योंकि उसको हमें मार्केट से लाना, ना हमें फिक्स करना है, सीधा रखा। अगर कोई भी चीज उबलती है, गिरती है, तो उसको आप इजीली आगे पीछे करके कपड़ा मार के साफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे इंस्टॉलेशन में अगर जो हॉब है उसको इंस्टॉल कराना है तो उसका खर्चा आपको ज्यादा पड़ता है, डबल खर्चा पड़ेगा उसको इंस्टॉल करवाने का, क्योंकि उसकी कटिंग करके प्रॉपर फिक्स करवाना पड़ता है और उसके लिए स्पेशल लेवर चाहिए। अगर प्रॉपर से फिक्स कटिंग नहीं हुआ तो पूरा का पूरा पत्थर खराब हो सकता है, तो इंस्टॉलेशन में पैसा ज्यादा लग सकता है अगर आप हॉब अपने घर में लगते हो। बाकी कुकटॉप लाया और रख दिया। दूसरी दिक्कत क्या रहती है हॉब में, हॉब की जब आप इंस्टॉलेशन करवा देते हो, एक बार 4x5 का काटा या 1x1.5 का, जितना भी बड़ा हॉब आपको छोटा लगाना है लगवा दिया। अगर फ्यूचर में आप चाहते हो कि अभी ये कम पड़ रहा है या इसमें सही कुकिंग नहीं हो रही है, तो आपको उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कटिंग उतनी की होगी। अगर आप अपग्रेड करना है, पूरा का पूरा पत्थर चेंज होगा। मतलब एक जो हॉब आपने इस बार लगा दिया वो आप चेंज नहीं कर सकते, आपको पूरा पत्थर और हॉब चेंज करना पड़ जाएगा। अपग्रेडेशन मुश्किल हो जाती है। बाकी कुकटॉप में आपको आज 3 बर्नर वाला, अगर 4 बर्नर वाला चाहिए तो आप दूसरा रख सकते हो या एक्सचेंज में करके कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या होता है जब सिंक लेने जाओगे कि कौन सी सिंक लेनी है। काफी किस्म की मिलती है, डबल वॉल आती है, कुछ ऐसी जो रहती है, सिंगल वॉल होती है, ट्रिपल वॉल होती है, काफी टाइप की सिंक देखने को मिलती है, लेकिन आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेनी है। मैं तो रिकमेंड करता हूं आपको सिंक लेनी कौन सी है, डबल वॉल वाली, मतलब ऐसी जो सिंक होगी वो आपके लिए बेस्ट है। सिंगल वॉल वाली वही लेना जिनके घर पे 1 या 2 आदमी होगा। अगर वो भी, मैं तो सिंगल वॉल आजकल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि बर्तन काफी किस्म के हो गए, खाने के काफी किस्म के हो गए, तो एकदम से फुल हो जाएगी अगर आपने सिंगल बॉल ली। तो सिंगल बॉल की जगह आप क्या ले सकते हो, सिंगल बॉल जो प्लेट के साथ आती है, बेस्ट होती है कि अगर बर्तन बढ़ भी जाए तो यहां आप साइड पे रख सकते हो, नहीं तो आपको अपने काउंटर पे रखने पड़ेंगे। तो मैं तो रिकमेंड कर रहा हूं क्या करना है, डबल बॉल वाली लेनी है, बेस्ट रहती है आपके घर के लिए। अगली चीज इसी में होती है, जब हम सिंक लगवानी है हमें, तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि अंडर माउंट लगाएं या टॉप माउंट। अब ये क्या चीज है, अंडर माउंट हो गया आपका, जैसे आपका जो काउंटर है किचन का, उसको लगाने से पहले आपकी नीचे सिंक फिट कर दी जाएगी, मतलब सिंक नीचे लगा दी, उसके ऊपर काउंटर आ गया। ये सबसे बेस्ट रहता है। बेस्ट क्यों है,
इजी क्लीन हो जाता है, मतलब साफ सफाई करना इजी है, वाइपर मारा सीधा पानी नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको लगाने में दिक्कत रहती है, एक्सपीरियंस मिस्त्री नहीं होगा नहीं तो वो अच्छे से लगा नहीं पाएगा। तो एक्सपीरियंस मिस्त्री से कौन सी लगवानी है, अंडर माउंट। टॉप माउंट क्या होती है, जल्दी लग जाती है। किया क्या जाता है, पहले पूरा पत्थर लगा दिया, कटिंग की, ऊपर सिंक रखी और साइड साइड पे क्या कर दिया, व्हाइट सीमेंट भर दिया। उसमें होता क्या है, एक तो सफाई करने में बहुत दिक्कत आती है, दूसरा वो जो व्हाइट सीमेंट लगाया होता है वो थोड़े टाइम बाद निकलने लग पड़ता है, आपकी सिंक में लीकेज रहने वाली है। और जब भी सिंक लेने जाना है, एक दिक्कत आती है कि डेप्थ कितनी ले। मार्केट में 8 इंच गहरी, 9 इंच गहरी, 10 इंच गहरी मिलती है। मैं तो ये बोलता हूं 10 इंच गहरी मत लगवाओ। अगर आपकी हाइट ज्यादा है, 10 जितनी डेप्थ रखोगे, हाइट ज्यादा है तो कमर दर्द गारंटी होनी है। जो काम करने वाला है उसकी डेप्थ के हिसाब से जो डेप्थ लेना, मतलब उसकी जितनी ज्यादा हाइट होगी, अगर 5-6 से वो ज्यादा है तो 8 से 9 इंच डेप्थ रखना। 10 फीट रखो, 10 इंच रख दोगे तो उसको झुकना पड़ेगा और कमर दर्द होने वाली है। तो रिकमेंड यही है कि 8 से 9 इंच डेप्थ वाली ही किचन आपको, सिंक आपको लेनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो साइज होता है 24 से 36 इंच मार्केट में स्टैंडर्ड साइज है। आपको जब भी सिंक लेने जाना है, मैं तो अभी आपको बोल दूंगा 36 इंच ले लो, 32, 34, लेकिन वहां जाके देख के सिंक लेना। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके घर में कितने बर्तन रहते हैं। और सिंक लेने जब जाओगे तो जो काम करने वाला है किचन में उसको मस्ट ले जाना, उसको आइडिया रहता है कि कितने बर्तन रहेंगे, क्या काम रहते हैं। तो देख के आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कौन सी साइज की सिंक आपको लगानी। मैं तो रिकमेंड करता हूं 36, जितनी बड़ी रहेगी उतना बढ़िया है। अगली चीज आपको क्या करनी है, मटेरियल हमें चूज करना पड़ता है कि सिंक को किसकी ब्रांड मतलब लें। एसएस की लें, स्टेनलेस स्टील की जो आती है, क्वार्ट्ज की लें या ग्रेनाइट की लें। ये 3 किस्म की आपको देखने को मिलती है। देखो ग्रेनाइट की कौन सी हो गई, ग्रेनाइट की जो आपका मिस्त्री लगा होगा, ठीक है, काउंटर लगाने के लिए, पार्टीशन करने के लिए वो ही बनाता है, वही आपकी ग्रेनाइट की कटिंग करेगा, डिजाइन देगा, सब देगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है, टाइम लगता है, महंगी होती है। दूसरा, इसमें लीकेज के चांसेस होते हैं क्योंकि जॉइंट्स खुद जोड़े होते हैं, लीकेज के चांसेस, और स्लोप काफी कम ज्यादा हो सकती है जब ये बनाते। तो ग्रेनाइट वही बनाना जो एक्सपीरियंस मिस्त्री होगा, उसका पहले काम देख लेना, फिर ग्रेनाइट की सिंक बनाना। फिर दूसरी होती है हमारी क्वार्ट्ज की सिंक। क्वार्ट्ज की सिंक देखने में बहुत प्रीमियम सी लगती है क्योंकि इसमें आपको काफी कलर्स मिल जाएंगे। आपको जो भी बेज चाहिए, पिंक चाहिए, आपको ब्लैक चाहिए, हर किस्म का कलर देखने को मिल जाएगा। देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसमें दिक्कत देखी जाती है, अगर आपने ज्यादा बर्तन साफ करने हैं, गर्म पानी फेंक रहे हो, गर्म बर्तन फेंक रहे हो, तो इसमें क्या होता है, दाग धब्बे भी लग जाते हैं और क्रैक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो क्वार्ट्ज वहीं लेना जहां इतना ज्यादा हॉश वॉश नहीं हो, थोड़े बर्तन हो और थोड़ा ही काम हो। सबसे अगर आपको चाहिए इंडियन कुकिंग में तो एसएस की सबसे बेस्ट है, स्टेनलेस स्टील की जो आती है तो बेस्ट है। उसको आप गरम फेंको, ना दाग आएगा ना स्टेन आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन इसमें ध्यान लेना है, जब भी स्टेनलेस स्टील की आपको सिंक लेनी है, उसमें देखना थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर थिकनेस जो देखो हैंडमेड भी आती है, कंपनी से बनी हुई आती है, मोटाई उसकी जो शीट उसमें लगाई जाइए वो अगर कम होगी, मतलब 1.5 mm से कम अगर होगी, तो उसमें क्या होता है, थोड़े टाइम बाद बेंड आ जाता है। जब बेंड आ गया तो उसकी स्लोप खत्म हो जाती है, तो पानी नहीं अच्छे से बहता है। तो आपको थिकनेस 1.5 mm जब भी लोगे, ये पूछ लेना या देख लेना कि 1.5 mm थिकनेस है, मतलब गॉज। अगर थिकनेस वहां नहीं होगी तो गॉज लिखा रहता है, 16 to 18 गॉज। 20-22 गॉज वाला मत लेना, जिसमें 16 to 18 गॉज होगा वही लेना। इससे एक और फायदा होता है कि उसमें जब बर्तन धोगे, फेंकोगे, तो उसमें इतनी ज्यादा आवाज नहीं होती है। तो थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी में क्या होता है, जब आप सिंक लोगे एसएस की, उसमें पैडिंग की होती है बाहर में। वो पैडिंग क्या काम आती है, आवाज कम करती है आपके बर्तनों की, तो पैडिंग भी देख लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, 304 ग्रेड ही लेना है। 304 ग्रेड लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी में गलती क्या होती है, जब मार्केट में आप ये सिंक लेने जाओगे तो वहां आप देखोगे कि एक सिंक होगी 6-7 हजार रुपए की, एक सिंक होगी 13-14 हजार रुपए। देखने में सेम, सब कुछ सेम, एक ब्रांड की होगी, लगा लो हिंद बियर, जिंदल या किसी भी कंपनी की, लोकल मार्केट की होगी। हम क्या करते हैं, सेम दिख रही है, 6-7 हजार वाली उठा लेते हैं। जब 6-7 हजार वाली उठा लेते हो तो होता क्या है, वो 304 नहीं होती है, लिखा होता है 304, उसमें क्रोजन लगती है। दूसरी चीज क्या होती है, उसके जो जॉइंट्स जोड़े होते हैं वो अच्छे से नहीं जुड़े होते, थोड़े टाइम बाद वो जॉइंट्स छूट जाते हैं और क्रैक्स, लीकेज आना स्टार्ट हो जाती है। ये गारंटी है, लोकल मार्केट की ये गारंटी है। 6-7 हजार रुपए की जो
सिंक मिलती है, जहाँ लोकल कोई ब्रांड नहीं है, तो आपको उसमें लीकेज देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं रिकमेंड करता हूं कभी भी सिंक लो, ब्रांड की लो, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप कोई भी ब्रांड उठा लो। हिंदवेयर बहुत अच्छा सस्ता ब्रांड है, जिंदल है, फ्रैंकी है, हैफले, रूहे, क्रेसिल, नीलकंठ, इनकी आपको SS 304 ग्रेड की मिल जाएगी, आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी सिंक आपको फिट करवानी है, देखो सिंक एक तो होता है कि पार्टीशन मार्बल से की होती है, उसमें सिंक डाली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी से खराब नहीं होगी। कभी कभी क्या करते हैं हम, HDHMR अपनी सिंक लगाते हैं वो बनाने के लिए, उसके ऊपर सिंक बिठाते हैं। तो HDHMR के ऊपर सिंक बिठाओगे तो वो आपकी खराब होने वाली है, कौन, बोर्ड खराब हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आपको सिंक लगानी है, वहां पे कोई भी बोर्ड यूज करना है, BWP प्लाई यूज करनी है। क्या करनी है, BWP। तो उससे क्या होगा, वो पानी से खराब नहीं होती है, नहीं तो बाद में अगर थोड़ी सड़ गई तो आपकी सिंक बैठने के चांसेस होते हैं, लीकेज स्टार्ट हो जाती है। और जब भी सिंक आपको फिट करवानी है, किस तरीके से फिट करवानी है, मैं तो रिकमेंड करता हूं, आजकल नई किचन अगर बना रहे हो तो 2 सिंक रखो। एक सिंक आपने रख ली 2 बॉल वाली, एक छोटी सी सिंक आपको क्या यहाँ रखनी है, आपने जहां आपको वर्क करना है, जहां आपकी गैस स्टोव है, वहां पे जो बर्तन साफ करना है, क्लीन करना है, उतने के लिए, मतलब बर्तन धोने नहीं है, सब्जी है या बर्तन गिलास धो साफ करने हैं बिना सोप के, फिर बिना साबुन के, तो वो पास रहता है। तो 2 सिंक रखो। बाकी आपको जब सिंक फिट करवानी है, कुछ इस तरीके से फिट करवानी है, किचन ट्रायंगल को फॉलो करके। देखो जब भी किचन सिंक लोगे आपको एक दिखेगी शाइन में, मतलब जो ग्लॉसी फिनिश में आती है, वो सिंक मत लेना, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है, उसमें दाग धब्बे बहुत जल्दी ज्यादा दिखते हैं, पानी के स्टेन दिखते हैं। तो आपको हमेशा कौन सी लेनी है, मैट फिनिश में आती है। जो मैट फिनिश में क्या होगा, इतनी साफ सफाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, दाग धब्बे भी नहीं दिखते हैं, स्क्रैचेस भी नहीं दिखते हैं, तो मैट फिनिश में लेना। फिर बात आती है, हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या पिक्स देखते हैं वाटरफॉल सिंक की। क्या वाटरफॉल सिंक लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? जी हाँ, वाटरफॉल एक ट्रेंडी चीज है जिसमें काफी फंक्शंस हो सकते हैं, मतलब उस सिंक में। और आपको देखो जो SS की सिंक आती है आपको एक ही कलर में देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें क्या होता है, जो वाटरफॉल सिंक है इसमें आपको ब्लैक कलर की देखने को मिलती है। जब मॉड्यूलर किचन में हम लगाते हैं बहुत ट्रेंडी सा वो कलर दिखता है। और इसमें हर किस्म का फॉसेट आपको देखने को मिलेगा, मतलब गर्म पानी का, ठंडे पानी का, RO के लिए, डायरेक्ट आप गिलास धो सकते हो। ठीक है, शॉवर सा रहता है, मतलब काफी फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, देखने में अच्छी लगती है। तो ये आप लगा सकते हो, बस थोड़ी कॉस्ट इसकी ज्यादा होती है। और हमेशा ब्रांडेड कंपनी से लेना, रूहे से ले सकते हो, क्रोकोडाइल से ले सकते हो, Amazon पे काफी कंपनीज है, वहां आप ले सकते हो, काफी आपको फंक्शन भी दिख जाएंगे। लोकल मार्केट में जब भी लोगे तो वारंटी के साथ लेना, क्योंकि नई आइटम है तो दिक्कत आने वाली है। और इसमें एक दिक्कत देखने को मिलती है कि इसमें प्रेशर बहुत कम रहता है पानी का, क्योंकि काफी किस्म के पॉकेट निकले हुए हैं। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर उसकी फिटिंग करवा लेना। जब हम किचन में चिमनी लगाते हैं तो चिमनी में हम क्या करते हैं, आजकल स्लैंटेड चिमनी बहुत अच्छी चली हुई है, सब ले लेते हैं, देखो देखी हुई वही ले रहे हैं, पैसे वेस्टेज है। क्यों, एक तो दाग धब्बे बहुत रहते हैं उसमें, जो स्टेन रहेंगे, जो स्लांटेड जगह होती है वहां पे स्टेन रहते हैं, धब्बे दिखेंगे। तो फिर दूसरा वो धुआं इतना अच्छा नहीं खींचती है। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम जो फ्लैट चिमनी आती है पहले वो लगा लें, उससे क्या होता है सर टकराता है, तो वो भी दिक्कत होती है। तो उससे बेटर है, सर टकराने से बेटर है कि स्लांटेड लो। लेकिन उसमें भी आपको क्या काम करना है, आपको बड़ी चिमनी रखनी है, वो 1500 MQ पर और की कैपेसिटी वाली लेनी है, भले जितनी छोटी किचन है आपकी, और 3 फीट से कम छोटी नहीं लेनी है। लेकिन फिर भी उसमें क्या रहेगा, दाग धब्बे की दिक्कत रहने वाली है, ये मस्ट है। और धुआं इतना ज्यादा अच्छा नहीं खींचते। तो अब ऑप्शन क्या है, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या लो, डबल ड्राफ्ट वाली चिमनी ले लो। दिखाता हूं मैं कैसी, ऐसी कुछ वो होती है डबल ड्राफ्ट, जिसमें स्लांटेड भी रहेगा और ऊपर ओवरहेड भी रहेगा। ये सबसे अच्छी चीज है। अगर किचन के लिए आज चिमनी लेने जा रहे हो तो इस पे पैसा लगाओ, वेस्ट मत करो। जरूरी नहीं है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, एक ही कंपनी के लोग किसी भी कंपनी के ले सकते हो। इसमें क्या होगा, स्लांटेड में से भी धुआं खींचेगी तो आपका सर नहीं लगेगा, और हाइट से भी धुआं खींचेगी तो प्रॉपर आपका धुआं बाहर जाएगा और आपकी चिमनी पे दाग धब्बे नहीं रहेंगे। तो बहुत अच्छी चीज।